हमारा रास्ता बंद। मेरी रास्ता बंद है यहाँ तो ये गाड़ी तो आ नहीं आ जा रही और आ जा रही है। बंद करो यार बैरियर ये तो आप अभी बंद गाड़ी आ रही है, हम बंद है बैरियर 10 मिनट से देख रहे हैं आपको गाड़ी बताया आ रही रास्ता है, बंद जा है रही यहाँ है। से किस लिए ये भी बंद है आपको वैसे? हम अपनी आंखों से देख रहे हैं ना कि आ रहे हैं, जा रहे हैं रास्ता गाड़ी। बंद है ये हमारे लिए सिर्फ बंद है। नहीं कोई वजह है इसको बंद करने की क्या? ये जी रोड रास्ता है ना बंद है। ये कौन सी रोड है? ये बैरियर टाउन का एंट्री एग्जिट रास्ता है। हाँ तो फिर हाँ जी यहाँ पे हमने वो तो रास्ता आपने बंद किया। कैद कर दिया है बैरियर टाउन के रहने वालों को, बाहर नहीं जा सकते। आप जाए ना जी, आप आए हैं ना, आप जिस साइड से आए हैं आप चले जाए। मेन रोड यहाँ से यहाँ बाहर से क्यों नहीं जा नहीं सकते? यहाँ से क्यों नहीं जा सकते? रास्ता बंद है आपको बताया। अब तो किए है ना आपने। क्यों बंद है भाई? वजह होगी जी आपको मैं क्या आपको मैंने बताया कि क्या वजह है क्या बताना आपको नहीं हम भी टैक्स पे आए हैं, हम भी यहाँ के रहने वाले हैं, तो हमें भी तो मतलब पता चले कि क्यों बना है। ठीक है ये रास्ता बंद है। इस फिक्रे से आगे नहीं जा रहा कि हम बस ये रास्ता बंद है। अब हमें लिख के दे दो, कहते मैं लिख के देने के लिए तैयार नहीं। किसी ने हुक्म दिया है उस बारे में भी गरीब खामोश है। साथ मुकदम है 2 पुलों वाला, वो भी यही कहता है। उसके लहजे में हुक्माना अंदाज है, जिस तरह वो मालिक को सारे पाकिस्तान ये रास्ता बंद है। क्यों बंद है? यार रास्ते में बम पड़े हैं, कोई डाकू है दरमियान में, क्या हो समय वो इलाका है वहाँ हम जाना चाहते हैं, कहते हैं बस ये रास्ता बंद है अब जाएं। इसलिए बंद किया, कोई कुछ नहीं बता रहा। इनको कौन समझाए? आप पब्लिक सर्वेंट्स हैं, यू आर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। आपने आइन के तहत जो वफादारी का हल्फ लिया है वो किसी खास आदमी के लिए नहीं लिया। आप शहबाज शरीफ के पुलिस वाले नहीं हैं, आप इमरान खान के पुलिस वाले नहीं हैं, आप पाकिस्तान के पुलिस वाले हैं। आपकी ड्यूटी पाकिस्तानी शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देना है। पाकिस्तान के शहरी यहाँ से गुजरना चाहते हैं, पाकिस्तान रास्ता बंद है। किसने कहा पता नहीं, अब हमसे बात ना करें। हम आपसे ये भी कहें, आप कौन होते हैं हमसे पूछने वाले? ये अल्फाज भी जनाब के मुँह से निकले, आप कौन होते हैं पूछने वाले? हम आवाम के नुमाइंदे हैं, यू आर पब्लिक सर्वेंट्स। हम यहाँ एक मफतूआ मुल्क नहीं है कि आपने फतह किया हुआ है जब जी चाहे। जर्नल हो, जज हो, पुलिस का अफसर हो, IG हो, FC वाले हों, दे आर ऑल सबसर्विएंट टू द पार्लियामेंट, दे आर ऑल सबसर्विएंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। आप जब हमारे आईनी हकूक नहीं देंगे, हम धमकी नहीं देते। आपको इस दिन का जवाब देना होगा। आप लोग आपसे पूछेंगे कि फलानी तारीख को एक बहुत बड़ी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जो है कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े वकील हैं, उनके साथ वो उसका आर्डर है, बस आपने वो लगा दिया है कि भाई रास्ता बंद। कहते पैदल भी नहीं जा सकते आप। किसने कहा अभी हम पहुँचा नहीं सकते? आप कौन से हमसे पूछने वाले? ऐसा ना करें, ऐसा ना करें, इस मुल्क पे रहम करें। आप किसी पार्टी के पुलिस वाले नहीं हैं, आप पाकिस्तान के पुलिस वाले हैं। बात तो होगी, फिर लोग पूछेंगे आपको। खैर देखिए ये एक ऑर्डर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 3 जजों का फुल बेंच का, जिसकी सरबराही सरफराज डोगर साहब चीफ जस्टिस कर रहे थे, और मैं इसमें से 2 लाइनें आपको पढ़ देता हूँ। उन्होंने लिखा, फर्दर मोर, मेरा नाम लिखा, मिस्टर सलमान अकरम राजा, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, इज प्रेजेंट इन द कोर्ट and affirmed that it would be convenient for the prisoner Imran Ahmad Khan Niazi as well as the prison authorities that the names of persons for the interview are forwarded only by the committee constituted for this purpose. ये committee है जिसकी मैं सरबराही करता हूँ. Furthermore, the learned counsel representing the superintendent central prison Rawalpindi submits if the names of persons for meetings, interviews with the prisoner are forwarded by the committee constituted for this purpose, the same will be abided by the prison authorities. जेल हुकाम ने आके ये अदालत को कहा कि बिल्कुल अगर ये हमें नाम देंगे तो हम उन नामों की मुलाकात कराएंगे, और इसकी बुनियाद पर 3 जजों ने एक फैसला किया कि ये तमाम जो तरीक़ाकार है ये इस पे अमल होगा, और हफ्ते अमल होगा। मंगल वाले दिन खानदान की और वकला की मुलाकात होगी, जुमेरात वाले दिन दोस्तों की मुलाकात होगी जिसमें सियासी रफ़का भी शामिल हैं। तो ये है वो ऑर्डर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो 25 मार्च से लिए हम फिर रहे हैं। हर हफ्ते हम आते हैं, हर हफ्ते इस ऑर्डर को फाड़ के यहाँ पे कोई पुलिस वाला फेंक देता है और कहता है मैं नहीं जानता।
اس کے خلاف, اس آرڈر کے نہ ماننے کے خلاف ہم نے توہین عدالت کی کم از کم 10 درخواستیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کر رکھی ہیں. ان درخواستوں کو سنا تک نہیں جا رہا. تو اب ہائی کورٹ سے ہم گلا کریں, ہم SHO صاحب سے گلا کریں, ہم کس سے گلا کریں؟ اس وقت پاکستان میں کوئی بھی قانون کا رکھوالا ہمیں نظر نہیں آتا. ہر شخص اپنے آپ قانون ہے. انہیں کسی کتاب کو کا حوالہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. کورٹ کے آرڈر ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے. ہم پاکستان کے شہری ہیں, بزرگ پارلیمنٹیرین ہیں, شندانہ گلزار ادھر ہیں, میں یہاں کھڑا ہوں, ایک وکیل ہوں. کورٹ کا آرڈر میرے ہاتھ میں ہے. وہ کہتے ہیں ہم دیکھیں گے بھی نہیں اس کورٹ کے آرڈر کو, ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس کیا عدالتی حکم ہے. توہین نہیں ہے. دیکھیے, ہم تو تقاضا کرتے رہیں گے. ہم بڑے پرامن طریقے سے آئے ہیں, ہاتھ میں ہمارے قانونی آرڈر ہے, عدالت کا حکم ہے. ہم کوئی ڈنڈا لے کر نہیں آئے, ہم کوئی یہاں جنگ لڑنے نہیں آئے. ہم قانون کے تحت اپنا حق مانگنے آئے ہیں. آئین ہمیں حق دیتا ہے. پاکستان کی یہ ایک سڑک ہے, ایک کھلی سڑک ہے.